डबवर्स से चलाया गया। एक छोटा सा शहर तस्वीर बनाए जिसकी कोबलस्टोन सड़कें पुरानी यादों की बातें करती हैं। ये कोई आम जगह नहीं है। इस शांत शहर की अनसुलझी घटनाओं से भरी कहानियों ने इसकी खूबसूरत तस्वीर पर बेचैनी का परचम लहराया है। नगरवासी अपनी गर्म मुस्कान और मैत्रीपूर्ण बातचीत के साथ उस भयानक प्रतिष्ठा से अनजान लगते हैं जो भूतिया कफन की तरह अपने घर से चिपकी रहती है। हालांकि छोटे शहर की खूबसूरती के पीछे कुछ अनजाना सा चल रहा था। शहर के दिल में एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी, जो भय और रहस्य के लबादे में ढकी हुई थी। रात की चादर में लिपटी हुई इस ऊंची इमारत की उपस्थिति ने शांत शहर पर एक लंबी उदास छाया डाला। यह एक वास्तुकला का अवशेष था, एक पुराने समय का महल जो अब भी खड़ा था, लेकिन इसकी वातावरण नॉस्टैल्जिक नहीं थी। इस घर की खामोश दीवारों से डरावनी कहानियां गूंजती थीं और उसकी खिड़कियां अंधेरे में बेकरार घूमती रहती थीं। इस भूतिया माहौल में हमारा प्रोटेगोनिस्ट उभरा। एक उत्सुक बाहरी व्यक्ति जो हवेली के रहस्य की तरह मौत की तरह खींचता है। एक अजीब से उत्सुकता से प्रेरित होकर वे अनदेखी खतरे का सामना करने का फैसला ले गए। प्रत्याशा भरे दिल और साजिश से भरा मन लेकर वे हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, जो खटखटाते हुए उन्हें अपने रहस्यों के भंडार में बुलाते थे। जबकि आसपास के खतरों से अनभिज्ञ नए आगंतुक ने हवेली के रहस्य को खोजने का निर्णय लिया। बाहरी व्यक्ति हवेली में कदम रखते ही माहौल भारी और चुप्पी अधिक गहरी हो गई। डबवर्स द्वारा संचालित। वहां का माहौल एक ताल के साथ धड़क रहा था। भयावह हॉलवे और महल के कमरों में उसकी गुहार सुनाई दे रही थी। हवेली उतनी वीरान नहीं थी जितनी लग रही थी। फुसफुसाहटें थीं, बहुत हल्की थीं लेकिन खून ठंडा करने के लिए काफी थीं। हवेली ऐसा लग रही थी जैसे वो संवाद करने की कोशिश कर रही हो, इसकी कहानियां दीवारों में लिखी हो। परछाइयां भी विचलित हो रही थीं, धीमी मोमबत्ती की झलक से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हिलती हुई, घुमती हुई, बड़ी होती और फिर गायब हो जाती थी, मानो लुका छिपी का क्रूर खेल खेल रही हो। हर कदम अशुभ रूप से गूंज रहा था। ठंडी पत्थर की दीवारों से उठकर डरावनी चुप्पी को अजीब आवाजों ने तोड़ दिया। कहीं से एक धमाका सुनाई दे रहा था। एक दूर का विलाप जो हवेली के ताने बाने से आ रहा था, एक धीमी गुर्राहट जिसने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती गई, डर की भावना मजबूत होती गई। हवेली जीवित थी, जीवन के साथ नहीं जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन एक उपस्थिति के साथ जो मानव समझ से परे थी। बाहरी व्यक्ति को भय ने जकड़ लिया, उनका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें रोकता था, उन्हें पीछे मुड़ने नहीं देता था। डर के बावजूद उन्हें एक अनसुलझी ताकत खींच रही थी जिसके कारण वे आगे बढ़ते गए। हवेली के मध्य में बाहरी व्यक्ति का एक डरावना खुलासा था। हवेली, भव्य और भयावह, अपने बिगड़ते हुए बाहरी ढांचे से कहीं अधिक गहरा रहस्य रखती थी। यह एक ऐसा आवाज था जो अनदेखा रहता था, भुलाए गए लोगों के लिए घर बना था और शहर के अतीत की प्रतिशोधी भूतों के था। डबवर्स से चलता हुआ। वहां हवेली के शांत हॉल में उसे 100 जीवनों की ठंड महसूस हुई। प्रत्येक में दुख, पछतावा और अंतहीन तरस थे। पावर्ड बाय डूबवर्स। भूत न केवल अतीत के अवशेष थे, वे उस शहर के काले इतिहास की गूंज थे जो उनकी अनसुलझी पीड़ा से हवेली से बंधे रहते थे। पावर्ड बाय डूबवर्स। ये भूतों से नहीं, बल्कि अनकही कहानियों और अनबोले राजों से घिरा हुआ घर था। बाहरी व्यक्ति अनजाने की तलाश में यहां आया था और उसे हवेली के भूतों में मिल गया। हवेली के भयानक रहस्य का पर्दाफाश हो गया था, जिससे बाहरी व्यक्ति को ऐसी कहानी सुनाई गई जो सबसे बहादुर दिलों को रौंद देगी।